जोसेफ प्रिंस के साथ। प्रभु की स्तुति हो। यूहन्ना 6 में यहाँ हमारे पास यीशु की एक बहुत ही सुंदर कहानी है जहाँ उन्होंने रोटियां और मछलियां कई गुना कर दी थी। आप जानते हैं ये कहानी बहुत ही प्रसिद्ध है और मैं आपका ध्यान यहाँ पर किसी और बात पर खींचना चाहता हूँ कि ये चमत्कार हुआ और मैं अपने पूरे दिल से विश्वास करता हूँ कि ये हुआ, क्योंकि मैं इसलिए मानता हूँ क्योंकि मैं वहां था और अब वो गाइड्स जिन्होंने इजराइल में मुझसे ये साझा किया था उन्होंने मुझसे यही कहा था जो अब मैं दोहराऊंगा, ठीक है। और ये बहुत ही ज्ञानी गाइड्स थे। उन्होंने कहा कि हमने बहुत सी जगहें देखी हैं और आप जानते हैं पास्टर प्रिंस, हम आपको श्रेय देंगे जब आप इसके बारे में बात करेंगे कि हमने वो जगह ढूंढ ली जहां 5,000 लोगों को खिलाया गया था। और मेरा मानना है कि ये ठीक अराबल पर्वत के ढलान पर हुआ था। और अरावल पर्वत मेरे मनपसंद जगहों में से एक है। ये सबसे ऊंची जगह है जहां से आप देख सकते हैं गलील का सागर। इन्हें अरावल पर्वत का चित्र दिखाइए, ठीक है। यहाँ पर वो पर्वत खड़ा है, आप इसे चित्र में देख सकते हैं। वो है गलील का सागर और उसके पार है कफरनहूम। तो अरावल पर्वत की ढलान पर या यहीं कहीं पर यीशु ने चमत्कार किए थे और इसलिए चमत्कार के बाद बाइबल में लिखा है कि वो एक ऊंचे पर्वत पर गया। गलील के सागर के गिर्द और कौन सा ऊंचा पर्वत आपको मिलता है? यह अरावल पर्वत, राइट। तो इसे स्थापित करने के बाद चलिए अब हम इस कहानी पर चलते हैं। यीशु ने कहा कि चलो लोगों को बैठा दो। उस जगह पर बहुत घास थी, बैठ जाओ बैठ जाओ, यहाँ काफी घास है। क्या यह आपको किसी बात की याद दिलाता है? यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ भी घटी नहीं होगी। वो मुझे हरी भरी चराइयों में लेकर जाते हैं। अब इस पर गौर करें कि यह शब्द बैठ जाओ, अगर आप ग्रीक संस्करण में देखें तो बैठ जाओ शब्द जो है वो है टेक लगाओ। उन दिनों वो ऐसे ही भोजन करते थे। बाइबल काल में जब वो भोजन करते थे, इससे पहले कि वो खाना खाएं, वो टेक लगाते थे। यहाँ हमारे पास अंतिम भोज का चित्र है, गौर कीजिएगा। यीशु घुटने टेके हैं, पर देखिए यीशु के दाईं ओर कौन है? वो शायद यूहन्ना है जो झुका हुआ है और बाकी सारे लोग टेक लगाए हुए हैं। और उन दिनों वो यही क्या करते थे। जी हाँ, एक दिन शायद वैज्ञानिक तौर पर आप पता लगाएंगे कि ये आपके सिस्टम के लिए अच्छा हो। जो भी बाइबल बताती है वो हमेशा बढ़िया ही होता है, आप इसके बारे में जरूर जानेंगे। आमीन। पर वो झुके होते हैं। पर ये याद रखिएगा, आपूर्ति से पहले की स्थिति, आपूर्ति से पहले की स्थिति। पर ये कौन सी स्थिति है पास्टर प्रिंस? क्या सचमुच मुझे ऐसे स्थान पर होना चाहिए जहां परमेश्वर मुझसे इतने प्रसन्न हो कि मेरी आपूर्ति करें, या फिर नहीं नहीं नहीं, स्थिति कुछ भी नहीं है, बस ये विश्राम है। बैठ जाओ, टेक लगाओ। आमीन। पहली बात जो आप कर सकते हैं, यूहन्ना 6, लोगों को बैठा दो। इससे पहले उन्हें आपूर्ति मिले, उन्हें बैठा होना चाहिए, विश्राम होना ही चाहिए। मैं आपूर्ति करना चाहता हूं पर कैसे करूं? आप भागे फिर रहे हैं। आमीन। भागते फिरना मतलब तनाव में उलझे हुए हैं, जवाब ढूंढते हुए। मैं तभी उनकी मदद कर सकता हूं जब वो बैठ जाएं। मरियम बैठ गई, मार्था व्यस्त थी अपने हाथ और पांव सहित, उसमें कोई बुराई नहीं है। आमीन। पर जब आप बैठ जाते हैं और आपूर्ति हासिल करते हैं तो आपके हाथ जान जाएंगे कि क्या करना है, फिर आपके पांव जान जाएंगे कि कहां जाना है, और आप सही समय पर सही काम करेंगे क्योंकि आप आराम से बैठ गए हैं। हर ताजी चुनौती आपके लिए बैठने की वजह होनी चाहिए। स्थिति आपूर्ति से पहले। आमीन। और आप जानते हैं कि बाइबल में बताती है कि सबसे पहली बात वचन संहिता 91 के बारे में है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे। इब्री शब्द जांचिए, इसमें यह लिखा है याशव। याशव का मतलब है बैठ जाओ। वचन संहिता 91 की ओर देखते हैं, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, याशव, बैठ जाओ, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। तो सबसे पहली बात जो आप करें वो दावा करना नहीं है, मैं भजन संहिता 91 का दावा करता हूं, ये करता हूं, वो करता हूं। देखिए ये ऐसे काम नहीं करता है कि परमेश्वर मैंने अपनी भजन संहिता 91 पढ़ ली है तो प्लीज मुझे भूलिएगा मत, बिल्कुल मत भूलिएगा। ये वो मामला नहीं है, ये एक रिश्ता है। क्या मैं चिंतित हूं? मैं बाहर जाने ही वाला हूं। क्या मैं उत्तेजित हूं? या क्या मैं बैठा हुआ हूं? क्या मैं तनाव में हूं? मैं बाहर जाने ही वाला हूं। क्या मैं उत्तेजित हूं या मैं बैठा हुआ हूं? और मैंने ये कहा, हे पिता, क्योंकि मैं पुनरुत्थानित मसीह में बैठा हुआ हूं, मैं और मेरा परिवार हम पुनरुत्थानित मसीह में हैं। धन्यवाद हे पिता कि हम प्रधानता और शक्ति से ऊपर हैं। और कई बार मैं चर्च के लिए प्रार्थना करता हूं, धन्यवाद हे पिता, कोई कोविड-19 हम में से किसी के नजदीक नहीं आ पाएगा। आमीन। तो हर ताजा चुनौती के साथ परमेश्वर कहते हैं कि बैठ जाओ। क्या कहते हैं? बैठ जाओ, मुझे अच्छी आमीन मिल सकती है। अब बैठ जाने के लिए इब्री शब्द है याशव। वापस चलिए भजन संहिता 91 पर, दिखाइए ना भजन संहिता 91।
ध्यान दीजिए, वहां है ये शब्द निवास करना, यानी याशव। याशव देखिए, इब्री दाएं से बाएं पढ़ी जाती है, तो अब ध्यान दीजिए, युड शिन बेत। शिन बेत वहां है, बाय द वे वो आंतरिक सुरक्षा है, शिन बेत, ठीक है। युड शिन बेत यानी याशव। जी हाँ, कहिए याशव, युड शिन बेत, ये इस्तेमाल होता है बैठ जाने के लिए। अब ये देखिए, युड शिन बेत। चलिए चलते हैं वचन पर। यहां लिखा है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान पर बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। ठिकाना पाएगा शब्द है रात बिताना। क्या है? रात का समय है। परमेश्वर कहते हैं कि वो जो मेरे साथ बैठे हुए हैं, मेरी छाया में वो सुरक्षा पाएंगे। छाया हमेशा सुरक्षा का ही चित्र होता है, और यहां परमेश्वर के दो नाम इस्तेमाल किए गए हैं। एलियन के छाए हुए स्थान में सुरक्षा का निवास होगा, सदाए की छाया। जी हां, वही परमेश्वर, वही परमेश्वर। आमीन। इब्री के इंटरलिनियर की ओर देखिए, इब्री में लिखा है योशिब, बैठना पहले आता है। अब इब्री में वो अक्सर डालते हैं, पहले ही शब्द में पूरे वचन का जोर होता है, पूरे वचन का, तो बैठना पहले आता है। क्या आप वो देख सकते हैं? ये लगता नहीं जैसा कि इंग्लिश में होता दिखता है, पर ये इसी तरह से लिखा जाता है इब्री में, बाइबल में, ठीक है। इसमें लिखा है योशिब, याशब, राइट, योशिब, और एक डॉट उनका अलग तरीके से उच्चारण करवाएगा। योशिब जो छाए हुए स्थान पर निवास करता है। और जो प्रभु ने मुझसे कहा, आप सब लोग बाइबल कोड जानते हैं, वो शब्द जो छिपे हुए हैं, उदाहरण के लिए एक वाक्य में हो सकता है जैसे कि आपका नाम है जो, राइट, तो 1 2 3 जे, 1 2 3 ओ, 1 2 3 ई। अब आप उसे हर वाक्य में नहीं ढूंढ सकते हैं। आमीन। देखिए, मैं खुद एक मैं खुद यहूदी व्यक्ति नहीं हूं, पर मैंने इब्री सीखी है, और जब परमेश्वर मुझसे बात करते हैं और वो मुझे कुछ बताते हैं, मैं उसे चेक करता हूँ। तो जो कुछ भी मैंने कहा है, ये मुझे किसी किताब में लिखा हुआ नहीं मिला है, बल्कि ये सब मुझे प्रभु से प्राप्त हुआ है। और ये है जो प्रभु ने मुझसे कहा, तुम ना केवल बैठने लगते हो, बल्कि अंत में बैठ ही जाते हो। ये इस वचन में है। मैंने कहा कि प्रभु, आप ये कैसे देखते हैं? और उन्होंने मुझे ये दिखाया। अंतिम वचन देखिए, ठिकाना पाएगा, अंत में आएगा। जानते, इस वचन में गौर करें, छाया में, ओके, तो इन्हें पहले कोड का इंटरलीनियर दिखाइए, युड। युड आप वहां देख सकते हैं, युड वहां है अबाइड में, यानी ठिकाना। अब ये देखिए, 1 2 3 शिन, 1 2 3 बेत, शिन योशब, युड शिन बेत योशब। तो परमेश्वर बैठने को छिपा देते हैं, राइट। ये हमेशा एक सी दूरी पर है, जिसका मतलब है आप शुरू से करें 5 से, ये होगा अगला 5, ये पूरे 5 होने चाहिए। आप शुरू करते हैं 9 से, ये पूरा 9 तक होगा। तो ध्यान दीजिए कि ये एक कोड है। परमेश्वर बाइबल में भी कोड छिपा देते हैं। आमीन। पर मैं ये ढूंढ नहीं सकता जब तक कि वो मुझसे बात ना करें, खुद मुझसे। वो मुझे बताएंगे कि वो कहां पर है। जब आप शुरू करें अपना जीवन, ठीक है, आप वहां बैठे हुए हैं और अंत तक आप बैठे रहना जारी रखते हैं। ये उससे उलट है, याशब, रिवर्स में। आमीन। क्या मैंने सही कहा? क्या आप धन्य हुए हैं? कुछ और भी है जो प्रभु ने मुझसे कहा है उस वचन में, वो तुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा। आप में से कितने चाहते हैं आपके जीवन में हो? कितने चाहते हैं? देखिए, क्योंकि कई बार परमेश्वर जानते हैं कि लोग संदेह करेंगे, तो भजन संहिता 91 के सभी वचनों में, जी हाँ, ध्यान दीजिएगा, वो शुरू करते हैं वचन को निश्चय ही से। संदेह न करें, निश्चय ही वो आपके बच्चों को बचाएंगे। वो तुझे बहेलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा। और उसके बाद पिता ने मुझसे बात की और कहा कि तुम्हें पता है कि बेटा वो कहाँ है? बैठ जाओ। मैंने कहा क्या? बैठ जाओ। और मैंने उसे ढूंढना शुरू किया। फिर से उन्हें दिखाइए बैठना शब्द इब्री में, युट शेन बैत। इसे भूलिए मत, ठीक है। अब इन्हें इब्री दिखाइए वचन 3 के लिए, वो तुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा। अब ये देखिए, ध्यान दीजिएगा, अब इस शब्द बहेली की ओर देखिए। क्या आपको वहां युड दिखाई देता है? युड दिखाई दे रहा है? आगे गिनिए, 1 2 3, 1 2 3। याशव, याशव यानी बैठ जाओ। अगर आप उद्धार चाहते हैं तो आप बैठ जाइए। ये ऐसे है कि स्थिर खड़े रहो और देखो परमेश्वर का उद्धार। तो इज़राइल, डरो मत,
ये युद्ध प्रभु का है, तुम्हारा नहीं है। तुम्हारा नहीं है, बिल्कुल वैसे जैसे दशमांश प्रभु का है, 10% हमारा नहीं है। ये प्रभु का है, प्रभु का है ये। इसे मत छुओ, इसे छुओ मत। तो फिर मैं क्या करूं? बैठ के आराम करो और प्रभु का उद्धार पाते हुए देखो। असल में वहां शब्द है कि प्रभु तुम्हारे लिए लड़ेगा। मूसा ने लोगों से कहा कि प्रभु तुम्हारे लिए लड़ेगा और प्रभु तुम्हें बचाएगा। ठीक है, वहां से शब्द बचाना यीशु का नाम है, यशा। यीशुआ पूरा नाम है, ये संज्ञा है। नए नियम में यशा ज्यादातर इस्तेमाल होता है बचाने के लिए, उद्धार के लिए, बचाव के लिए, सुरक्षा के लिए। यशा, यशा। और आप जानते हैं कि आप परमेश्वर ने मुझे फिर से बाध्य किया कि मैं यशा का अध्ययन करूं, और मैंने अध्ययन करने की परवाह नहीं की। ये बचाव करना, छुटकारा देना, सुरक्षा देना, उद्धार करना, ग्रीक में ये है सोजो, राइट। और जब मैंने अध्ययन किया जेसिनियस लेक्सिकन को, ये जो जेसिनियस ने कहा यशा का मतलब होता है खुली जगह, बहुत अधिक चौड़ी। देखा जाए तो इसका मतलब है अधिक दौलतमंद, खुली जगह का महत्व। तो अब हमें उसकी जरूरत है। इब्री में यह लागू होता है आजादी, खतरे से छुटकारा और तनावों से मुक्ति। और दूसरी ओर किसी जगह की तंगी इस्तेमाल की जाती है तनाव, दुखों और संकटों के लिए। और मुझे सीधा उसकी याद दिलाता है जब मैं ये पढ़ता हूँ मिस्र का नाम। परमेश्वर अपने लोगों को मिस्र से बाहर निकाल कर लाए। ये इब्री में है मिस्रेम, और मिस्रेम है बहुवचन। इसका मतलब है कि दोहरा दबाव, दोहरी तंगी, दोहरा तनाव, ठसाठस भरी जगह। न केवल भरी हुई, दोहरी ठसाठस भरी जगह का बहुत अभाव है, जहां परमेश्वर निकाल कर ले गए ऐसे जगह जहां दूध और मधु बहता था। आमीन। संसार देखा जाए तो अब मिस्र के रूप में है, आत्मिक रूप से। आमीन, हालेलुया। वो चाहते हैं याशा। किसने सोचा था याशा का? जानते हैं, समय और स्थान के वर्ष में परमेश्वर ने मुझसे इसका अध्ययन करवाया, और ये शब्द याशा मुझसे ढूंढवाया, जिसे इस्तेमाल करते हैं बचाने, राहत और छुटकारे के लिए। और यीशु का नाम है यशुआ, ये याशा से आता है। आमीन। याशा एक क्रिया है, यशुआ संज्ञा है। किसने सोचा था कि इसका मतलब है स्थान, खुला हुआ स्थान? ओह, जो घर पे हैं उनका नहीं पता, लेकिन क्या आप समझ पा रहे हैं? आमीन। परमेश्वर भले हैं। मुझे लगता है जैसे कि हमें मिल रहा है दस्तरखान अच्छे अच्छे पकवानों का। प्रभु की स्तुति हो। चलिए चलते हैं भजन संहिता 91 पर, वचन 3 पर। ओके, तो हमारे पास है याशव। आपने अभी भी याशव देखा है ना? इंटरलीनियर देखिए, इंटरलीनियर वचन 3, याशव है ना, याशव। अब मैं आपको कुछ दिखाता हूं, अगर आप ये अध्ययन करना चाहते हैं कि हवाले आपको कहाँ कहाँ मिलते हैं। अगर आप हवाले देखना चाहते हैं, उदाहरण के लिए याशब, पहला अक्षर युड प्रकट होता है बहेलिये में। इब्री में यह है याकस। पहलिया, पहलिया एक वो व्यक्ति होता है जो जाल बिछाता है किसी पंछी या फिर किसी और चीज के लिए। हम जानते हैं ये शैतान है। यहाँ बहेलिया एक व्यक्ति है जो शैतान है। वो जाल कैसे बिछाता है? क्योंकि वहां बैठो प्रकट होता है। इसका मतलब यह है कि जब आप बैठे नहीं होते हैं तो वो एक जाल बिछाता है। या इस तरह से देख सकते हैं कि वो आपको जाल में फंसा लेता है जब आप विश्राम में नहीं होते हैं। तो हर पल आप वहां पर कहते हैं कि आप चंगे हुए हैं, अब भी पीड़ा महसूस हो रही है। आपको अब भी पीड़ा महसूस हो रही है ना? आपकी पहली प्रतिक्रिया होगी कि नहीं, मैं मसीह में बैठा हुआ हूं और चंगा होने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, मैं खुद चंगा हो चुका हूं। ये झूठ बोलने का लक्षण है। मैं इसे यीशु के नाम पर डांटूं। आमीन। ओके, तो हम विश्राम करते हैं, ठीक है। और कितने हैं जो एक और कोड देखना चाहेंगे? कितने लोग हैं जो कि बुढ़ापे को पलटने का रहस्य जानना चाहते हैं? चलिए चलते हैं भजन संहिता 92:12 के बाद से। धर्मी लोग खजूर की नाई फूलेंगे फलेंगे। ओह, भरा पूरा खजूर का पेड़, और लेबनान के देवदार की नाई बढ़ते रहेंगे। खजूर का पेड़ हमेशा बात करता है फलदायिता की। ये बहुत फल देता है। आमीन। उसके बीज बहुत ही फलदायी होते हैं। देवदार बात करता है शाही अंदाज की, और ये बात करता है लंबे अरसे तक बर्दाश्त करने की, धीरज की। दरअसल मैंने एक देवदार का वृक्ष देखा था एक बार कनाडा में, जो गिर गया था। और वो था करीब, मैं भूल गया हूँ, उसकी उम्र थी लगभग 600 या 700 साल की। ठीक है, वो लंबे साल तक टिका रहा था। और यहाँ ये लिखा है कि वो यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फलेंगे और फूलेंगे। आपके लिए रोपे जाना